Hello students. So this is the third video on public finance in India. In the first video we have seen the meaning introduction of public finance, and in the second video we have seen the public expenditure and the capital expenditure, revenue expenditure, development, non-development expenditure. In this video we will be learning the sources of public revenue, government का revenue. हमने पब्लिक फाइनेंस के मीनिंग और डेफिनेशन में पढ़ा कि पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एंड एडजस्टमेंट विद वन अनदर. यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखा था कि पब्लिक फाइनेंस, यहाँ पे देखिए, पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडजस्टमेंट विद वन अनदर. इसके बाद हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर देखा. हमने देखा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है. हमने देखा एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ भी रहा है, उसका रीज़न भी देखा. हमने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस है उसको करने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड्स कहाँ से आते हैं. लाइक गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ये गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ से करती है पैसे, गवर्नमेंट को ये पैसे आते कहाँ से है. तो गवर्नमेंट को जो पैसे आते हैं उसको हम कहते हैं रेवेन्यू, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू. गवर्नमेंट बहुत सारे जगह से पैसे रिसीव करती है, जैसे कि हम जो टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है. हम जो फीस, फाइन्स, पेनल्टीज पे करते हैं वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है. गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ से गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाती है, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है. आइए हम देखते हैं पब्लिक रेवेन्यू. व्हाट इज पब्लिक रेवेन्यू? पब्लिक रेवेन्यू इज नथिंग बट द इनकम. इट्स अ रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, फाइन्स, पेनल्टीज. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू ऑल सोर्सेज कॉल्स द पब्लिक रेवेन्यू. सिंपल सा मीनिंग, द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज. जहाँ से भी इनकम गवर्नमेंट को आए वो गवर्नमेंट लोगों पे स्पेंड करती है, तो वो गवर्नमेंट का जो इनकम है उसको हम कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू. देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पब्लिक रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस, रेवेन्यू फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज लाइक फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, ग्रांट्स. रेवेन्यूज आर नॉट रीपेएबल. तो गवर्नमेंट को जो इनकम होता है वो गवर्नमेंट को रिटर्न देना नहीं पड़ता, जो लोन लेती है वो रिटर्न देना पड़ता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट. लेकिन जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जो गवर्नमेंट का इनकम होता है, उससे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स लिया तो क्या हम गवर्नमेंट से रिटर्न मांगते हैं क्या, हमारा टैक्स का पैसा दो? नहीं. तो आइए हम देखते हैं गवर्नमेंट का सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. हमने स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस ये जो है डिटेल में पढ़ना है, जिसके अंदर हम लोगों ने पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया. आज हम पब्लिक रेवेन्यू पढ़ेंगे. पब्लिक रेवेन्यू जो है, सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू दो सोर्स से आता है, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स. हम जो टैक्स पे करते हैं वो भी गवर्नमेंट का इनकम है, प्लस गवर्नमेंट और भी जगह से पैसे कमाती है, सिर्फ टैक्स ही नहीं है. ऐसा माना जाता है कि देश के सिर्फ 3 से 4% लोग ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं, बाकी 96% लोग टैक्स की चोरी करते हैं. टैक्स इवेजन कहते हैं हम उसको. तो इसीलिए गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं है, गवर्नमेंट की और भी सोर्स ऑफ इनकम है जिसे हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो टैक्स मतलब क्या? टैक्स मतलब आपके इनकम पर जो आपने पैसे कमाए हैं उसके ऊपर एक कंपलसरी पेमेंट गवर्नमेंट मांगती है. इट्स अ कंपलसरी पेमेंट लिवाइड ऑन इंडिविजुअल्स इनकम. तो आपके इनकम पे एक कंपलसरी पेमेंट, एक पर्टिकुलर परसेंट गवर्नमेंट मांगती है, गवर्नमेंट को हमें देना पड़ता है. इसका रीज़न ये है, टैक्स जो है बहुत पुरानी प्रथा से आते चल रहा है. हमने पहले भी देखा था कि टैक्स जो है बहुत पहले ज़माने में भी ऐसा होता था कि वहाँ की जो सरकार होती थी, जो लोकल गवर्नमेंट होती थी, पंचायत, वहाँ हमें टैक्स पे करना होता था. यहाँ पे अब वही टैक्स जो है वो प्रोफेशनल तरीके से लिया जाता है. हमने देखा है टैक्स के दो टाइप्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. तो टैक्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं. टैक्सेस एज द फर्स्ट फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू. तो गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टैक्स, और सबसे पहला भी है. Taxes are nothing but the compulsory payment to the government without expecting direct benefits or return by the taxpayer.
तो टैक्स ऐसी चीज़ है जिसको पेमेंट करने के बाद हम गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट चीज़ों की उम्मीद नहीं। मतलब टैक्स पेमेंट करने के बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट हमें कुछ देगा ऐसे ज़रूरी नहीं। कैसे हम दुकानदार को 10 रुपये देते हैं तो उसके बदले हमें कुछ देता है वो, उसी तरह से गवर्नमेंट को हम टैक्स तो पे करते हैं लेकिन गवर्नमेंट उसके बदले में तुरंत हमें उनको कोई चीज़ नहीं देता। और टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट्स आर यूज्ड फॉर द कॉमन बेनिफिट। तो सबको पता है गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है ये वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए स्पेंड करती है, और जिसके बदले में कोई भी क्विड प्रो को नहीं है। इसके मतलब इसके बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं, डायरेक्टली आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगा। इन जनरल गवर्नमेंट जो बेनिफिट सबको देती है वो आपको भी मिलेगा। और गवर्नमेंट के दो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, टैक्स और नॉन टैक्स। तो जो रेवेन्यू टैक्स से आता है उसको हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स के अलावा किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को पैसे इनकम आते हैं उसको हम कहते हैं नॉन टैक्स। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो टैक्स हमने पढ़ा, टैक्स इज एन कंपलसरी पेमेंट लिवाइड ऑन द इंडिविजुअल्स इनकम, और इसके बहुत सारे टाइप्स है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, और कैपिटल गेन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स, जीएसटी, सब बहुत सारे टैक्स है। तो टैक्स के दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो याद रखिए टैक्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, इसका डिस्टिंग्विश भी एग्जाम में आ सकता है, या फिर डिफाइंड डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स करके भी पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, हम अपने इनकम में से डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को जाके देते हैं, गवर्नमेंट के जो भी सिस्टम है उस सिस्टम से हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपने पॉकेट से, अपने इनकम से हम निकाल के देते हैं एज अ परसेंट ऑफ टैक्सेस जो गवर्नमेंट हमसे मांगती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली हमसे नहीं लेती है, इनडायरेक्टली लेती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे एक्सपेंडिचर पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है किसी और से, हमसे कलेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि हमने कोई गुड्स खरीदा और उसके ऊपर जीएसटी जो है इंक्लूडेड रहता है, तो हमने गुड्स का वैल्यू अगर 10 रुपीज़ का कोई चीज़ खरीदा, उसके अंदर 2 रुपीज़ जो है 20% जीएसटी है, तो 10 रुपीज़ हमने एक साथ दिया। तो प्रोड्यूसर के पास, जिसके पास से हमने ये गुड्स खरीदा है, उसको 10 रुपये मिले, 10 रुपये में से 8 रुपये वो अपने जेब में रखता है और 2 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देता है। मतलब यहाँ पे हम टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन हम डायरेक्टली नहीं पे कर रहे हैं, हम दे रहे हैं प्रोड्यूसर को, रिटेलर को, और रिटेलर पे करेगा प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर पे करेगा गवर्नमेंट को। तो दो टाइप्स के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, डायरेक्ट टैक्स हम जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट के को ये टैक्स दिया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हमने कोई गुड्स खरीदा और गुड्स खरीदने की जो वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स पे किया, मतलब हमने इसको टैक्स दिया और ये बंदा इसको गवर्नमेंट को टैक्स देगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को दो सोर्स से टैक्स रेवेन्यू मिलता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स, द पर्सन पेज द टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट, एंड इनडायरेक्ट टैक्स पर्सन कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम कस्टमर पेज टू द गवर्नमेंट। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिस्टिंग्विश आपको लिखना जरूरी है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पेड बाय द टैक्स पेयर और इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम। इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द टैक्स पेड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं उसकी प्राइस जो हम पे करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी जीएसटी जो है वो इंक्लूडेड होता है। एग्जाम्पल्स, तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल सबसे बड़ा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हर टैक्स को हटा के एक ही टैक्स डाल दिया है, जीएसटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, अब यहाँ पे क्या लिखा है? डायरेक्ट टैक्सेस जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करता है। हायर इनकम पीपल आर टैक्स एट हायर रेट एंड मिडिल इनकम आर, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस है जिसका ज़्यादा इनकम उससे ज़्यादा टैक्स, जिसका कम इनकम उससे कम टैक्स लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है, अगर मैं 1 लाख रुपए को कमाऊंगा तो गवर्नमेंट मुझसे 1 लाख पे टैक्स लेगी। अगर कोई 10 लाख कमाता है तो उस पर 10 लाख पे लेगी। मान लो कि 10% गवर्नमेंट ने स्लैब रेट फिक्स किया है टैक्स रेट का, तो मेरे 1 लाख पे 10% 10,000 जाएगा, और 10 लाख कमाने वाले के ऊपर 10% 1 लाख जाएगा। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में लाइक अगर मैं कोई पेन लेने जाता हूँ और वो अगर 10 रुपीज़ का है
तो मेरे लिए भी 10 रुपीज़ और जो अमीर है उसके लिए भी 10 रुपीज़। तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो नहीं किया जाता है। देयर इज अ लैक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, और यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, सोशल जस्टिस है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको एक ही समान लगता है। अब जीएसटी में गवर्नमेंट ने कुछ स्लैब रेट्स डाले हैं, लग्जरियस गुड्स पे ज़्यादा टैक्सेस है और लग्जरियस गुड्स ज़्यादा करके रिच लोग यूज़ करते हैं इसलिए। और हम 2008-9 का डेटा देखें तो डायरेक्ट टैक्स से 55% इनकम गवर्नमेंट को जनरेट हुआ है और इनडायरेक्ट टैक्सेस से 45%। अब हम देखने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू का नॉन टैक्स रेवेन्यू। अभी हमने टैक्स रेवेन्यू देखा कि गवर्नमेंट को टैक्स से पैसे मिलते हैं, अब हम देखते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट का इनकम। गवर्नमेंट को दो जगह से इनकम आता है, एक तो टैक्स और एक टैक्स के अलावा दूसरे सोर्स, जैसे कि ऐसा इनकम जो गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, जो टैक्स नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे कि फीस, फाइन्स, पेनल्टी, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, स्पेशलमेंट, स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल लिवाइज बाय द गवर्नमेंट, स्पेशल टैक्सेस लेती है। गवर्नमेंट के कुछ बिजनेस है वहाँ से प्रॉफिट करती है। तो सबसे पहला जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो है फीस। हम जब पासपोर्ट बनाने जाते हैं, लाइसेंस बनाने जाते हैं या फिर कुछ भी करने जाते हैं, जो गवर्नमेंट की ऐसी सर्विस लेने जाते हैं, गवर्नमेंट हमसे फीस लेती है। तो वो जो फीस चार्जेस है, लाइक हमने कोई रजिस्ट्रेशन करने गए, हमने स्टैम्प ड्यूटी पे करने गए, तो गवर्नमेंट हमसे पैसे लेती है। वो फीस जो लेती है वो भी तो गवर्नमेंट का इनकम है। लेकिन क्या वो टैक्स है क्या? नहीं, वो नॉन टैक्स है, वो टैक्स के रूप में नहीं है। जिसने गवर्नमेंट की ये सर्विस ली उसको ही फीस पे करना पड़ेगा। तो हम बहुत सारे फीस पे करते, लाइक अगर हम पासपोर्ट बनाने जाए या लाइसेंस बनाने जाए, हमें एक फ़ीस देना ज़रूरी है गवर्नमेंट को। उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज़। क्या आपने कभी आरटीओ के रूल्स तोड़े हैं? क्या आपने कभी सिग्नल तोड़ा है? क्या आपने ट्रैफिक के रूल्स तोड़े? तोड़ना तो नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है और अगर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो वो हमसे फाइन्स लेता है, पेनल्टीज़ लेता है। लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट के इनकम में जाता है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो हमारे लिए ही स्पेंड करती है गवर्नमेंट। हमें चालान बनाना ज़रूरी है, हमें उसका पावती लेना ज़रूरी है, लीगली उस चार्जेस को पे करना ज़रूरी है। एक लीगल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का ये जिम्मेदारी है। और जो फाइन्स एंड पेनल्टीज़ हम पे करते हैं गवर्नमेंट के, अब फाइन्स और पेनल्टीज़ में क्या फ़र्क है? फ़ाइन जो है गवर्नमेंट के रूल तोड़ने पे हमें फ़ाइन पे करना पड़ता है, और अगर वो फ़ाइन टाइम पे ना पे किया जाए तो पेनल्टीज़ लगते हैं। तो फीस, फाइन्स और पेनल्टीज़, ये जो फाइन्स और पेनल्टीज़ है गवर्नमेंट के रूल्स और लॉज को तोड़ने पे हमें लगता है, ये भी गवर्नमेंट का एक इनकम ही है। यहाँ से भी गवर्नमेंट अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। हमने हाल ही में देखा कि ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पे अब जो फाइन्स है वो बढ़ा दिए गए हैं, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट का इनकम भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, मैंने पिक्चर्स भी डाला है। द गवर्नमेंट इम्पोजेज फाइन्स एंड पेनल्टी दोज हु वायलेट द लॉज ऑफ द कंट्री। जो भी कंट्री का लॉ तोड़ेगा उसको फाइन्स एंड पेनल्टीज पे करने पड़ेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टी इज नॉट टू अर्न इनकम बट टू डिस्करेज द सिटीजन्स ऑफ वायलेटिंग द लॉज फ्रेम द गवर्नमेंट। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट है जो फाइन्स एंड पेनल्टीज लगाती है कि इनकम कमाने के लिए की है, नहीं, ये बस इसलिए कि जो कंट्री के लोग हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करना चाहिए। अगर कोई तोड़ता है तो उसको फाइन पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस रन करती है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, रेलवे, और ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, जैसे कि कोर्ट कचहरी, लीगल सर्विसेज, स्टैम्प ड्यूटी। ये सारी जो सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, इसके भी अच्छे खासे प्राइजेस गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है, या फिर जो भी एक नॉमिनल चार्ज करती है। पर ये भी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। लाइक हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल्स में भी 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का एक केस पेपर बनाती है। तो 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ भी तो गवर्नमेंट का इनकम ही है।
तो ये भी prices of public goods and services, modern government sells various types of commodities and services to the citizen। तो सबको पता है कि अपनी जो गवर्नमेंट है, वो अपनी जो सरकार है हमारे देश की, वो जो हमारी इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों का पार्टिसिपेशन है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है तो उसकी भी तो चार्जेस लेती है, और वो चार्जेस में से जो भी पैसे कमाती गवर्नमेंट अपने जेब में नहीं डालती बल्कि वो हमारे ऊपर स्पेंड करती, तो वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। देखिए, अ प्राइस इज अ पेमेंट मेड बाय ऑल द सिटीजन्स बाय द गवर्नमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर देम। लाइक रेलवे हम जानते हैं, रेलवे का टिकट हम पे करते हैं, भले वो गवर्नमेंट का, तो क्या होगा, हम टिकट तो खरीदते हैं ना, वो भी गवर्नमेंट का इनकम है। हालांकि रेलवे जल्दी प्रॉफिट में आता नहीं है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। देश में अगर कोई विपदा आती है, कोई डिज़ास्टर होता है, तो हमारी देश में दूसरी कंट्रीज़ बहुत हेल्प करती है, हमें डोनेशन देती है, क्योंकि हमारा रिश्ता, हम भारत देश का रिश्ता दूसरे देशों के साथ बहुत अच्छा है। तो अच्छा रिलेशन होने की वजह से दूसरे देश हमें बहुत मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, हमें पैसों में मदद करते हैं, हमें लाइक हमने कोविड-19 में देखा बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो ऑक्सीजन, दवाइयाँ, वेंटिलेटर्स, मशीन्स ये हमें सप्लाई कर रही है। तो ये गवर्नमेंट को मिला हुआ गिफ्ट, डोनेशन और चैरिटी है, ग्रांट है, जो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है हम लोगों के लिए, तो ये भी गवर्नमेंट का इनकम है। द गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स बाय द सिटीजन्स एंड अदर्स। द गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव द ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस। तो हमने वो देखा था कि प्रधानमंत्री का एक जो योजना था कि डोनेशन देना, उस योजना में बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे सिटीजन्स ने भी कुछ पैसे डोनेट किए हैं। तो इसके द्वारा गवर्नमेंट को बहुत सारे फंड्स जनरेट होते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट का इनकम है जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर स्पेंड करती है। गवर्नमेंट की कुछ स्पेशल सर्विसेज है, लाइक गवर्नमेंट के हाईवेज अगर आप यूज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट के बनाए हुए पार्क अगर आप यूज़ कर रहे हो, वाटर सप्लाई, एनर्जी, तो गवर्नमेंट एक नॉमिनल एक छोटा सा फीस चार्ज करती है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए रेवेन्यू अर्न करके देता है। उसे हम कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। द पेमेंट मेड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ द पर्टिकुलर locality in exchange for certain facilities given them by authorities is known as special assessment। तो एक जो लोकल गवर्नमेंट जो है वो अगर अपने पब्लिक को वो स्पेशल सर्विसेज देती है, जैसे कि वाटर सप्लाई की फैसिलिटीज़ अच्छी कर दी है, आजकल हमने गैस सप्लाई देखा है, और रोड्स अच्छे, रेलवेज अच्छे, तो इसके लिए एक स्पेशल चार्जेस लोगों से लेती है गवर्नमेंट। जैसे कि टोल नाका हमने देखा है कि जब हम जब एक रीजन से दूसरे रीजन में हम जाते हैं तो वो हमें टोल नाका पे करना पड़ता है, वो भी स्पेशल असेसमेंट है जो गवर्नमेंट के इनकम में काउंट होता है। और लास्ट है स्पेशल लिवाइज। ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, जो सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, और ऐसी चीज़ें अगर हमारे देश बेचने के लिए अलाउ करती है तो इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेती है, जैसे कि सिगरेट्स, वाइन्स, विस्कीज़, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अगर गवर्नमेंट परमिशन देती तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाती है, 50%, 60%, 70% तक टैक्सेस लगाती है। मतलब अगर आप 10 रुपीज़ की कोई सिगरेट खरीदते हो तो 3 रुपये सिर्फ प्रोड्यूसर के पास जाता है, बाकी 7 रुपये गवर्नमेंट के जेब में टैक्सेस जाते हैं। तो ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट को मिलता है, और गवर्नमेंट इस इनकम को हमारे लिए स्पेंड करती है। तो हमने देखा कि सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स के 2 पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स के फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, बेटरमेंट, लीवाई, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस और स्पेशल असेसमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे पब्लिक डेट। जब गवर्नमेंट का हमने देखा कि गवर्नमेंट का जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से बहुत कम है, मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, यहाँ पे हमने पहले भी देखा था, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इनकम है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से कम है। तो खर्चा को कम करना पड़ेगा या फिर रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। अब रेवेन्यू तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि जितनी रेवेन्यू है हम ज़बरदस्ती थोड़ी ले सकते, तो गवर्नमेंट ऐसे समय पे लोन लेती है, डेब्ट लोन। तो अगला वीडियो हम लोन पे देखने वाले हैं।